Namaskar. We often get confused when it comes to introduce ourselves. अगर किसी के साथ हमें इंट्रोड्यूस करना है तो हम कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, क्या क्या बोले, इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इस टॉपिक्स पर बात करेंगे। आज के बाद आप किसी से भी आप इंट्रोड्यूस हो सकते हो, चाहे फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो। कहाँ से, कैसे, क्या क्या बोलना है, इस पर हम बात करेंगे। अगर आप मेरी बातों के साथ रिलेट कर पा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के बाद आप भी किसी के भी साथ इंट्रोड्यूस हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी के साथ कैसे इंट्रोड्यूस होना चाहिए, चाहे वो सोशल गैदरिंग हो, किसी फंक्शन में हो या किसी इंटरव्यू में हो। अगर आपको इंटरव्यू देने में आपको दिक्कत आ रहा है तो आज के बाद ये दिक्कत दूर हो जाएगा। आप इंटरव्यू में भी, सोशल गैदरिंग में भी बोल सकते हो, खुद के बारे में इंट्रोड्यूस हो सकते हो। तो हे एवरीवन, वेलकम you all to my YouTube channel Any Educare, where you learn English easily with me in Hindi. तो इंट्रोड्यूस के शुरुआत में हम जब किसी के साथ इंट्रोड्यूस होना चाहेंगे तो अब शुरुआत में हम ग्रीटिंग्स से शुरू करेंगे। वो ग्रीटिंग्स क्या क्या है, क्या क्या हो सकता है, आप कौन सा पसंद करेंगे, मैं दूसरा ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, आप अपनी तरफ से वो जोड़ लीजिएगा। वी विल स्टार्ट आवर इंट्रोडक्शन विथ द ग्रीटिंग्स, राइट। तो अब ये जानना जरूरी है कि इंट्रोड्यूस में जो ग्रीटिंग्स करेंगे हम किसी को तो क्या हो सकता है, कैसे हम बोलेंगे। इनफॉर्मल सिचुएशन में हम हमेशा गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून ये सब बोल के बातचीत शुरू नहीं करते, राइट। सो पहले बात करेंगे इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन में ग्रीटिंग्स कैसे करते हैं। यू कैन से हाय और हे, व्हाट्सअप, हाउ आर यू डूइंग। इस तरह से हम किसी के भी साथ बातचीत शुरुआत कर सकते हैं। आफ्टर दैट यू कैन से गुड मॉर्निंग। यहाँ पर एक बात जानना जरूरी होता है, कब से कब तक गुड मॉर्निंग बोलेंगे। सुबह जब आप नींद से उठेंगे वहां से शुरू करके 12 बजे तक, 12 AM तक हम गुड मॉर्निंग बोलेंगे। 12 PM से 5 PM तक हम गुड आफ्टरनून बोलेंगे, या 5:30 PM से रात तक हम गुड इवनिंग बोलेंगे। रिमेंबर दैट वी डोंट ग्रीट समवन बाय सेइंग गुड नाइट, बिकॉज गुड नाइट इज इक्वल टू गुड बाय। इसीलिए हम किसी के साथ या किसी भी कन्वर्सेशन को एंड करने के लिए, खत्म करने के लिए गुड नाइट कहते हैं। सो नेवर ग्रीट समवन और स्टार्ट टू कन्वर्सेशन बाय सेइंग गुड नाइट। हम शुरुआत करेंगे हाउ आर यू डूइंग, राइट। फॉर्मल कन्वर्सेशन में हम सिर्फ हाई यूज करेंगे, बिकॉज हाई इज कंसिडर्ड इन फॉर्मल और इनफॉर्मल सिचुएशन। तो हम बातचीत शुरुआत करेंगे यहाँ से। थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। इसके बाद क्या बोलेंगे, इसके बाद अपना नाम बोलेंगे। हाय, आई एम अरुण, और हाय दिस इज अरुण, और अरुण दिस साइड, और अरुण इज हियर। इनमें से कब कौन सा सेंटेंस यूज करेंगे यह भी जानना बहुत जरूरी है। इनमें से व्हेन वी आर हैविंग ए कॉन्फ्रेंस कॉल और इन ए ऑडिटोरियम, जहाँ किसी को भी आप देख नहीं सकते, वहां पर बोलेंगे हाय दिस इज अरुण। जब हम किसी से पहली बार मिलेंगे तो हम अपना नाम बोलने के बाद सिंपली यू कैन से हाय
I am Arun and you, और my name is Arun and you। इसके बाद बोलना होता है प्लेस और लोकेशन। प्लेस और लोकेशन के बारे में हम कैसे बोलेंगे किसी के भी साथ, तो इस पर जिक्र करते हैं। यहाँ पर भी हम 2-3 तरीके अपना सकते हैं। वी कैन से आई एम कमिंग फ्रॉम असम, और आई लिव इन असम, और आई बिलोंग टू असम। अगर आपका जन्म असम में हो और आपका पालन पोषण कहीं और पर हुआ है, तब हम कैसे बोलेंगे। यहाँ पर भी हम 1-2 सेंटेंस अपना सकते हैं, जैसे कि आई वॉज बोर्न इन असम बट रेज्ड इन बेंगलुरु। अगर आपका वर्क प्लेस बाहर कहीं हो तब कैसे बोलेंगे। अगर हमारा वर्क प्लेस कहीं और है तो हम कैसे बोलेंगे। यहाँ पर हम बोल सकते हैं आई एम ओरिजिनली फ्रॉम असम बट नाउ बेस्ड इन बेंगलुरु। आई एम ओरिजिनली फ्रॉम असम बट नाउ बेस्ड इन बेंगलुरु। या दूसरा कहीं आप बोल सकते हैं, यहाँ एक शहर का नाम आप बता सकते हैं जहाँ पर आप काम करते हो, वर्क प्लेस जहाँ है, इसका नाम आप यहाँ बोल देना। वेल, इसका बाद आता है अपना क्वालिफिकेशन बोलना। यहाँ पर एक बात गौर करना, इनफॉर्मल सिचुएशन में या इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में अपना क्वालिफिकेशन बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ तक फॉर्मल सिचुएशन या कन्वर्सेशन की बात है, किसी भी इंटरव्यू में हो या कहीं और, तो हम कैसे बोल सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो या ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप ऐसे बोल सकते हो जैसे कि आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन with a specialization in I am pursuing graduation with a specialization in dash. You can say here your subject. इसके बाद आता है पोजीशन और एक्सपीरियंस के बारे में बताना। अगर आपका पोजीशन कुछ हो या आपका एक्सपीरियंस है कुछ भी काम का, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो। कैसे बोलोगे, इसके लिए आप 1-2 सेंटेंस अपना सकते हो, जैसे कि आई एम करेंटली वर्किंग एट XYZ कंपनी एज ए ABC। यानी यहाँ पर आप अपना कंपनी के नाम और अपना पोजीशन के नाम बता सकते हैं। और आई हैव वर्क एट डैश एज ए डैश फॉर 3 years। जैसे कि आई हैव वर्कड एट मारुति as a branch manager for 3 years। Or you can say I have 3 years of sales experience at Maruti। Now, अगर आपको अपनी फैमिली के बारे में बताना हो तो आप कैसे बोलेंगे। यहाँ पर अगर बोलना पड़े तो आप बोल सकते हो। कैसे बोलोगे, तो इसके लिए भी आपको थोड़ा याद कर लेना चाहिए। जैसे कि अगर कोई पूछे फैमिली के बारे में तो हम बोलेंगे आई एम फ्रॉम ए फैमिली ऑफ 6। यानी आपके घर में 6 मेंबर है, 6 मेंबर्स है। और यू कैन से आई एम वन ऑफ माई 3 siblings। आई एम वन ऑफ माई 3 siblings। इसके बाद अगर कोई आपके एज के बारे में पूछे तो आप बोल सकते हो। अगर ना पूछे तो बोलना नहीं चाहिए, ना बोलना ही बेहतर होता है। अगर कोई पूछ ले तो आप बोल देना। अगर ना पूछे तो कभी भी आपके एज के बारे में मत बोलना। लेकिन हम अपना हॉबीज के बारे में बोल सकते हैं। आपका हॉबीज क्या क्या है, क्या क्या करके आपको अच्छा लगता है, इस पर आप बोल सकते हो। जैसे कि यू कैन से आई एम फॉन्ड ऑफ पेंटिंग। आई एम fond of painting। or I love to do paintings। I love to do paintings। or I am a keen painter। I am a keen painter। इसके बाद आखिर में आप अपना इंट्रोडक्शन में कुछ फन फैक्ट आपके बारे में बता सकते हो।
ताकि आपका इंट्रोडक्शन बोरिंग ना लगे। इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप अपने फन फैक्ट बोल सकते हो, जैसे कि आपके स्ट्रेंथ के बारे में, वीकनेस के बारे में कभी भी मत बोलना। जहां पर बोलना हो आप अपने स्ट्रेंथ के बारे में बोल सकते हो, जैसे कि आपकी स्किल्स के बारे में, आपकी अचीवमेंट के बारे में बोल सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आप अपने स्किल्स के बारे में बोलेंगे तो इसके बाद आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या कौन सी स्किल्स है आपका, क्या क्या कर सकते हो आप। रिमेंबर, डोंट मेंशन एनी ऑफ योर वीकनेस, ओनली फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। आप अपना स्ट्रेंथ पर फोकस कीजिएगा तो भी आपका इंट्रोडक्शन बहुत खूबसूरत बेहतर बनेगा। अगर आप अपनी वीकनेस बताते रहेंगे तो ये बहुत बोरिंग सा होगा और आपको इंट्रोडक्शन देने का कुछ फायदा नहीं होगा। तो इस तरह से हम अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। किसी भी इंट्रोडक्शन के लिए सोशल गैदरिंग हो, सेमिनार हो या इंटरव्यू हो, वहाँ पर आप इस तरह से एक एक करके बोल सकते हो। आप नोट्स कर लेना तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा और किसी को भी इम्प्रेस कर पाएगा। तो इस तरह से हम खुद के बारे में बोल सकते हैं। आशा है कि आपको ये बहुत यूजफुल होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।